बच्चों में टैलेंट है, शिक्षक मेहनती है, लेकिन बिना भवन का स्कूल कब तक आगे बढ़ेगा। राजू दास जी से पूरी चर्चा करते हैं। तो राम राम साहब। राम राम साहब। पूरा आप थोड़ा सा बताइए स्कूल के बारे में। यह गेहूं रोड वार्ड संख्या 1 अपने जो स्कूल है, कच्ची बस्ती की आबादी ज़्यादा है। 2 किलोमीटर एरिया में नज़दीक स्कूल दूसरी कोई नहीं है। 2 किलोमीटर आबादी बसी हुई है। यहाँ कोई दूसरा सरकारी विद्यालय नहीं है। और यहाँ सर्दी में तो ठिठुर के एक साथ हो जाते हैं, मगर गर्मी में तो आधी छुट्टियां होती है, आधी में बड़ी मुश्किल से। और सर्दी में बरसात में क्या हाल होगा, खुली छत में बैठी सही कक्षाएं बिना रूम है। बरसात में छुट्टियां करनी पड़ती हैं और बच्चों को भी छुट्टियां, और परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं और शिक्षक भी परेशान होते हैं कि वो टाइम। आपकी मांग क्या है राजू दास जी, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि सरकार से और भामाशाहों से, सरकार से ये मांग है जो जहाँ कहीं भी जमीन कच्ची बस्ती में नजदीक मिले जमीन आवंटित करें, जमीन दिलवाए और आवंटित करवा कर उनको भवन दिलवाए, तो बच्चों को सुविधा और ये शिक्षा जारी रखे। बच्चों का भविष्य, जो हमारा कच्ची बस्ती में भविष्य है, जो हमारा भविष्य है, वो देश का भविष्य है, ये हम सरकार से उम्मीद। और आपने अभी काफी प्रयास किए, तो आप किन किन से मिले थे? अभी सफाई आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, आपने क्या प्रयास किया? हाँ, मैंने सफाई आयोग के श्रीमान एम वेंकट आए थे, उनसे भी मैंने ज्ञापन दिया, विजिट भी करवाया। भजन लाल जी अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उसी टाइम भी मैंने ज्ञापन दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी आए थे, उसी टाइम मैंने ये ज्ञापन दिया। और मैंने 2014 से मैं उसी टाइम भी मैंने प्रयास किया था, तो उस टाइम कुछ तालमेल नहीं बैठा और उन्होंने कहा भी ये कुछ नहीं हो सकता है, जैसे वैसे रहने दो। अभी आप प्रयास कर रहे हैं, आपको उम्मीद भी जगी है, स्थानीय लोगों को उम्मीद है, लेकिन ये 20 साल से शहर के अंदर विद्यालय के हालात ऐसे, कौन जिम्मेदार है आप बताइए? ये तो यहाँ के स्थानीय जो हमारे वार्ड मेंबर हो, ये पहले विधायक थे, वही है जो जिम्मेवार है। हम तो मांग करते, पब्लिक की मांग है, आगे सरकार तक पहुंचाए, सरकार सुने और हमारी मांग पूरी करे। हमारा भविष्य आपका भविष्य और आपका भविष्य पूरा देश का भविष्य। हम उम्मीद और आशा के साथ बड़े बड़े दावों की राजू दास जी, शिक्षा विभाग की स्कूलों की पोल खुल रही है, बड़े बड़े दावों की पोल यहाँ खुल रही है। ये शहर के ये हालात है, फिर गांव के कैसे होंगे? शहर की गोद में, शहर की गोद का विद्यालय है, जहाँ यहाँ हमारे विधायक साहब भी, पूर्व विधायक साहब भी यहाँ रहते थे। उनको भी मैंने कई बार अवगत कराया था, तो उनको भी जूं तक नहीं रहेंगी। तो चलो, वो भी समय निकल गया। अब हमें आशा है, सरकार और डबल इंजन की सरकार है और बच्चों को भविष्य देखते हुए जमीन आवंटित करवा, ये हमारी मांग है, और बच्चों को भविष्य देखते हुए उनका सुधार करें। राजू दास जी, इस इलाके के अंदर तो स्कूल 2 किलोमीटर पर है, रेलवे कुआं नंबर 3, लेकिन इंदिरा नगर में यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर संस्कृत स्कूल है। इस पूरे इलाके के अंदर हिंदी मीडियम कोई स्कूल नहीं है और केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल ये एक है। गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी सरकार जमीन नहीं दे रही है। फिर आपके बच्चे उद्योगपतियों के बच्चों से कंपटीशन कैसे करेंगे? ये दुर्भाग्य है कि नहीं, आप बताइए। ये दिनों दिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे, दिनों दिन हम विकास की ओर है। हमारा ऐसे शिक्षा अगर नहीं मिलती है तो ये भविष्य पूरा अंधकारमय हो रहा है, ये आपके आंखों के सामने। क्योंकि दूर बच्चे जा नहीं सकते, इसलिए वो स्कूल छोड़ देंगे और अभिभावक वहाँ मजदूरी पे जाए, यहाँ बच्चों को लेके जाए, वहाँ भी समर्थ नहीं रहेंगे। तो इसलिए किस वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ बताइए? अधिकांश किस वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ SC ST और माइनॉरिटी और दर्जी सुथार सब OBC वगैरह सब है। ज्यादातर मजदूर वर्ग के बच्चे यहाँ, कच्ची बस्ती के वर्ग के बच्चे यहाँ रहते हैं। तो मैंने सुना है यहाँ हरिजन, भील समाज, अल्पसंख्यक समाज के, SC ST के लोग बहुत ज्यादा है। हाँ, हरिजन है, भील है और SC ST में सब आ गए, सब आगे जी। हाँ, OBC में दर्जी सुथार अपने यहाँ ज्यादा, यहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ 1 किलोमीटर से आते हैं बच्चे। जो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है शनिश्चर मंदिर, वहां से बच्चे यहाँ तक आते हैं, वो आगे नहीं जा पाएंगे। हो सके तो इसी शनिश्चर मंदिर के नजदीक या इसी इलाके में जमीन आवंटित करवा के और शिक्षा को आगे बढ़ावा दे। अब आपको अपनी सरकार, आप तो जुड़े हुए हो, तो आपको लगता है अब जमीन मिलेगी? आपके प्रयास कितने रंग लाएंगे? जी जी, मुझे उम्मीद और आशा नहीं, उम्मीद की, अब तो मुझे पूरा भरोसा भी है कि अभी जमीन भी मिलेगी और भवन भी मिलेगा, बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। ये मुझे अभी पूरा पूर्ण विश्वास है। अभी सरकार ने योजना निकाली, भामाशाह आगे आए,
तो आप अपील करेंगे लोगों को कैसे स्कूल देखें, बच्चों का हौसला अफजाई करें। वास्तव में पुण्य कमाना तो ये स्कूल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस एक गरीब स्कूल को, मैं ये स्कूल गरीब कहता हूं कि यहाँ असुविधा है, सत भी नहीं है तो वो गरीब है ही, उसको भी आपने देखा है। और मैं ये भी अपील करता हूं भामाशाहों से और अन्य सहयोगियों से, जो इनका एक बार देख रेख करें, निरीक्षण करके इनका जितना हो सके इतना रुपया भी दे, भले ही दे आप। हाँ, अपनी भागीदारी निभा। 1 रुपए से लगाकर आप जितना भी, एक पैर रखने के लिए भी आप उनको जगह दे तो भी आप भामाशाह आगे आए, ये उम्मीद और आशा के साथ सबको धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तेजल मीडिया ने ये खबर की, राजू दास जी सामाजिक कार्यकर्ता है, जागरूक है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को इससे नहीं जोड़ें कि हम सरकारी स्कूलों की कमियां और पोल खोल रहे हैं। हमने कहा शिक्षक जो यहाँ लगे हुए हैं वो मेहनत कश है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन दिलाना करना सरकार का काम है। सरकार जागरूक हो, जनप्रतिनिधि जागरूक हो, राजू दास जी जैसे लोग आगे आए हैं। भामाशाहों से अपील है, आप 1 रुपया ही दे, लेकिन इस स्कूल के विद्यार्थियों की आप मदद करें, इसके लिए आगे आए। आने वाले समय में ये बच्चे जो स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, ये दूसरों से टक्कर देंगे, खेलों में आगे आएंगे, शिक्षा में आगे आएंगे। एक दिन इनकी सर्विस लगेगी, सर उठा करके इस समाज में जिएंगे, और हमारा जो तबका है पिछड़ा हुआ, वो भाई बहन भी हमारे बराबरी करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अच्छा जीवन उनको मिलेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।